जिस तरीके से बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार जो रेसलर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, उसके बाद लगातार बृजभूषण सिंह का स्टैंड आज तक यही है कि अगर न्यायालय की तरफ से मुझे दोषी ठहरा दिया जाता है, पर्याप्त सबूत मेरे खिलाफ अगर आ जाते हैं और अगर मुझे सजा भी मिलती है फांसी की भी, तो वो मुझे मंजूर है। खास मेहमान हमारे साथ बने और ब्रेक पे जाने से पहले देखिए अशोक जी को सुना आपने। अनिल मलिक जी, आपका मैं रुख कर रही हूं। जिस पॉस्को एक्ट के तहत आप लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक वो खुले क्यों घूम रहे हैं, तो वो एक्ट क्या कहती है, क्या है वो, और कैसे स्थितियों में परिस्थितियों में उस शख्स की गिरफ्तारी होती है जिस पे एक्ट लगा होता है। अशोक जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया क्योंकि वो पूर्व आईपीएस हैं, कानूनी प्रक्रिया को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है और उसमें हमेशा से वो रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी की जो मांग है वो कम से कम बंद हो जानी चाहिए। आप समझाएंगे कि आखिर इसके पीछे गिरफ्तारी के लिए क्या वजह होती है, या गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? क्या गारंटी है वो विदेश नहीं भागे? इस देश से मंत्री भी भागे हैं, इस देश से बड़े बड़े व्यापारी भी भागे हैं। क्या उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त किया गया है या उन्हें खुली छूट दे रखी है, आप कहीं भागिए कहीं जाइए? क्योंकि इतने बड़े बड़े बैंक के घोटाले करके भी यहाँ से लोग भागे हैं, सांसद भी भागे हैं और मंत्री भागे हैं। क्या गारंटी है? आखिर बृजभूषण को गिरफ्तार करने से क्या नुकसान है देश को? आखिर एक व्यक्ति से सरकार देश थोड़ी थम है। आप आरोप जो लगा रहे हैं, कोई एक एविडेंस लेकर के आ जाइए, गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी। न्यायालय ऐसे ही आदेश तो नहीं कर देगा ना कि किसी की भी गिरफ्तारी हो जाए, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई हो रही है। सिर्फ एक चीज सर, पहले दिन से बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं, खेर मंत्रालय भी यही कह रहा है, और जो अधिकारी है वो भी यही कह रहे हैं कि आप सबूत लेकर के आ जाइए, हम तुरंत कर लेंगे आगे की कार्रवाई, गिरफ्तार भी कर लेंगे। एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, और जो आरोप लगे वो आम आरोप तो है नहीं लड़ाई झगड़े का, बड़े संगीन आरोप लगे हैं ना। जी, उन बेटियों ने लगाए हैं। अगर मान सम्मान की बात है, किसी सांसद की, सांसद आते हैं जाते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं सरकारें भी, लेकिन जिस तरह से कि बेटियों ने लगाए आरोप हैं तो बेइज्जती भी हुई है। और उन्हीं बेटियों ने पूरे विश्व के पटल पे, बृजभूषण ने देश में भी तिरंगे के शान में कोई आज तक मुझे तो लगता नहीं निर्वाचित हुए और चले गए, और सरकारी खजाने का जो भी मजा सांसद को मिलता है उसका मजा लिया, लेकिन अपना खून पसीना बहाकर उन बेटियों ने विश्व की धरती पर, पूरे विश्व में, विदेशों की धरती पर तिरंगा फहराने का काम किया। आज बृजभूषण की गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकता? क्या गारंटी है? क्या उसके खिलाफ क्या ऐसा है कि वो भाग नहीं सकता? भाग सकता है, देश से भागे हैं, रिकॉर्ड है, जब भाग जाएंगे। किसी के आरोप लगा देने से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती और उसे सजा नहीं मिल जाती है, जो आप मांग कर रहे हैं। तुलसी महाराज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपका इस पे भी मैं रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि आप लोग खुल करके समर्थन दे रहे हैं और अयोध्या में तो महारैली होने जा रही है। अब जब बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं सिद्ध हो जाएगा, तो फिर मैं तैयार हूं जो सजा मुझे मिल जाए वो भुगतने के लिए। लेकिन ये इन सब के बीच में सर महारैली क्यों? क्योंकि अब ये दो जातियों के बीच का भी मामला बनता चला जा रहा है। पॉलिटिकल एंगल भी आपने दे दिया कि कैसे पॉलिटिकली फायदा पहुंचाने के लिए और पूरी ये साजिश रची गई है। इससे तो माहौल और खराब होगा। देखिए, अभी प्रिया जी, अभी आईपीएस द्विवेदी जी ने बहुत सुंदर बात कही। बात ये कही कि किसी के कहने से, किसी के केस रजिस्टर करने से कोई भी आरोपी नहीं हो जाता है। उसके प्रति जांच की जाती है, जांच करके चेक किया जाता है। और उन्होंने दूसरा पक्ष भी रख दिया कि कहीं वो भागने वाला हो, कहीं उसका पासपोर्ट या कुछ उनको संशय होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन बृजभूषण शरण जी ने शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मेरा आरोप सिद्ध हो जाता है न्यायपालिका की व्यवस्था से, तो हम फांसी लगा लेंगे या हम खुद अपने आप को मार लेंगे। ये व्यक्ति तभी कह सकता है जब उसके पास थोड़ा बहुत सत्य की नींव होती है, बिना सत्य के नींव की नहीं होती। लेकिन आप इस बात को समझ लें, अभी थोड़ी देर पहले बनारस से राजेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर मान लीजिए खिलाड़ियों का यह मुद्दा था, अगर सिर्फ खिलाड़ी परेशान थे, तो इसमें परम आदरणीय हुड्डा जी या कोई भी पूरा कांग्रेस या पूरा नेता या पूरा राष्ट्र
क्या हम लेकिन सर इसका क्या ये सॉल्यूशन है कि आप लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, पीएम तक संदेश पहुंचाएंगे, जो आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं, आप इस चीज को मान रहे हैं कि बृजभूषण सिंह भी अगर आरोपी सिद्ध होते हैं तो फिर वो सजा काटेंगे, फिर उनका साथ कोई भी नहीं देगा। लेकिन ये कोई तरीका है? एक तरफ तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, रेसलर्स यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, इतना हो हंगामा बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ साधु संत समाज भी क्या वही एक तरीके से करेगा? क्योंकि वो भी कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आप भी यही कहेंगे हम तो शांतिपूर्ण तरीके से इस महारैली का आह्वान कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन है तो एक ही चीज, एक ही मैसेज निकल करके जा रहा है इससे। बात एक ही चीज नहीं, देखें क्या है, एक चीज देखिए, जब हमारे खिलाड़ी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारा परिवार जब ये नहीं समझ पा रही, अभी हमने सुना कि वो अगर न्यायालय पे, पुलिस पे, प्रशासन पे, कहीं पे किसी भी आधार पे, मान लीजिए जो बात कह रहे हैं, अभी एक एग्जांपल दे रहे थे मलिक जी कि एक गुप्त चिट्ठी पहुंची और ऐसा ऐसा हो गया। वो गुप्त चिट्ठी पहुंची, उसके बाद उसका जो उसको खखाला गया, उसके बाद जो जांच की गई, उसके बाद सारी व्यवस्था की गई, उसको करने का मीडिया के द्वारा नहीं पता लगा था, जब हो गया तो पता लगा। यहां तो केस रजिस्टर करने से पहले ही धरना हो गया, उसके उन्होंने कहा केस नहीं रजिस्टर हो रहा, सामने केस अनिल मलिक हो गया, अनिल मलिक जवाब दीजिए, बंद कर दिया जाए। ठीक है सर, लेकिन जरा मेरी भी बात सुन लीजिए, जरा हमको आ रही हूं सर, जवाब ले लूं अनिल मलिक का, उसके बाद आप ही का रुख कर रही हूं। अरे नहीं, मतलब हमको जब आप पूछती, हम आरोप हमारे ऊपर है। अनिल मलिक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, इंतजार तो कर लेते सर केस रजिस्टर होने का, पहले ही आप सीधे धरने पर उतर गए, आप हो हल्ला कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं सड़कों पर उतर करके। पहले 8-10 दिन के लिए धरना दिया गया था, उसमें आश्वासन मिला था 20-25 दिन में आपकी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी, जांच कर दी जाएगी, लेकिन वहां से कानून अपना धरना उठा लिया। उस 8-10 दिन में आप लोगों ने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, आप लोग आरोप लगा देंगे, आरोप लगा देने से किसी की गिरफ्तारी थोड़ी हो जाएगी। राजीव सिंह, ठीक है, राजीव सिंह जी। मैम पहले आपने अभी महाराज जी से दो सवाल किया था, मैं पहले उस पे जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा यह दो जाति का मुद्दा है, मैं इस पे गंभीर विरोध दर्ज करता हूं, कोई जाति का मुद्दा नहीं है। यह एक अखाड़े के, एक परिवार के 3 पति पत्नी का, एक विक्षिप्त कांग्रेसी सांसद का, जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के विरोध कृत्य करने वाले पिता पुत्र हैं, जिन्होंने हरियाणा में दुराचार अत्याचार का कारनामा फैला दिया है, ये उनका कृत्य है। एक उद्योगपति का कारनामा है, जिसके धंधे को नेताजी ने उसके काले कारनामे का भंडाफोड़ किया था, ये उसका कृत्य है। अब उसके बाद उसमें अमेरिका के उस उद्योगपति का भी फंड आ गया है, जिसने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए मैं रुपए का समुद्र बहा दूंगा, ये वो भी उसमें आ गया है। इसलिए कि दो जाति का कह के इस मुद्दे को जाति में मत बांटिए, ये जाति का मुद्दा नहीं है। दूसरा, आपने साधु संतों को मुद्दों को कहा कि ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्या तो विदेशों से फंडिंग हो रही है? राजीव सिंह, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के लिए प्रॉपर फंडिंग की जा रही है? मेरा निवेदन है, मेरा प्रिया जी निवेदन है, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे 2 मिनट सुन लीजिए। आप सबको इतना समय दिए, 2 मिनट ही मुझे दीजिए। बोलिए सर। मेरा आपसे कहना है 18 जनवरी को, सुन लीजिए 2 मिनट, बस 2 मिनट धैर्य से। 18 जनवरी को ये धरना पे बैठते हैं, उसके पूर्व 8 जनवरी को आके दंडवत नेताजी को पिता की तरह प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं उनके जन्मदिन पे। 10 दिन में ऐसी कौन सी घटना घट गई कि इनका रेप हो गया? रेप की जो ये आरोप या दुराचार का आरोप लगा रहे हैं, वो कोई बंद कमरे में नहीं है, खुले हुए स्टेडियम में गेम के दौरान कैमरे के सामने का है, गुड टच बैड टच का है, एक पिता और पुत्री के वाला, गुरु और शिष्य वाला है, जिसको ये बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इसको दुनिया जान रही है, आप भी जान रही हैं, हो सकता है आप न बोल पावे, आपको भी पता है कि ये क्या घटनाक्रम है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर, जिसको हम लोग, भाई धार्मिक अलग हटा दीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहां आप जाके अराजकता करिए, अराजकता करिए। उन महिला पुलिस कर्मियों को लातों से मारा गया है, ये पहलवान करते हैं, ये गेम खत्म हो चुके खिलाड़ी हैं। ये कह रहे हैं हम अपना अवार्ड गंगा जी में विसर्जन कर देंगे। 2.5 घंटा बैठ के टिकैत जी का इंतजार कर रहे थे। अगर
विसर्जन कर दिए होते। और ये अवार्ड इनका है क्या? इन्होंने खून बहा के जरूर अवार्ड लिया है, लेकिन उसमें भारत के 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई की संसाधन से ये वो खिलाड़ी बने हुए हैं। इतना आसान है कह देना। लेकिन ये